इनफैक्ट इलेक्शन की आचार संहिता के बाद की बीकानेर पुलिस ने की है। हमारे डीजी साहब के आदेशानुसार जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ चल रही थी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो चुनावों को या क्राइम सिचुएशन को किसी भी तरीके से विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए राजपासा एक्ट, जिसे हम राजस्थान एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्ट, या अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कहते हैं, उसके अंतर्गत 1 साल तक के लिए किसी को प्रिवेंटिवली निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति वो चिन्हित होना चाहिए जो एक डेंजरस पर्सन या खतरनाक व्यक्ति के तौर पर जो एक्ट में परिभाषा है उसके हिसाब से उस श्रेणी में आता हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकानेर पुलिस सदैव ही हार्डकोर क्रिमिनल्स के प्रति कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज हमने राजपासा के तहत एक खतरनाक व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार कर आज जेल में दाखिल कराया है। उस व्यक्ति का नाम है दानाराम सिहाग, जो हमारा लूणकरणसर थाने का HSP है और ATS SOG के द्वारा जो हार्डकोर चिन्हित किए जाते हैं उस लिस्ट में भी शामिल है। ये इस व्यक्ति के खिलाफ 13 गंभीर तरह के अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, फिरौती मांगना और बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व होने का इस पे शक है। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और राजू ठेठ मर्डर केस में भी जो आरोपी थे उनके साथ इसकी गहन दोस्ती थी और पिछले साल बीकानेर पुलिस ने ही इसको गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर IG साहब के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था और मेरे कार्यालय से 25,000 का इनाम घोषित था। इस व्यक्ति को आज हमने राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बीकानेर जेल में दाखिल कराया। इसके खिलाफ में मुकदमा है, इसके अलावा उसकी संपत्ति को तोड़ा गया था। इसकी जो इलीगल या बताएं कि अवैध तरीके से जो निर्माण की हुई संपत्ति थी उसको भी पिछले वर्ष लूणकरणसर में प्रशासन और पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसमें रोहित बता रहा है कि नजदीकी साथी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता में पहली राजपासा की कार्रवाई है जो बीकानेर पुलिस ने की। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको जो सीजर्स हम लोग लगातार कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता में, उसकी अगर मैं आपको एक ब्यौरा देना चाहूँ तो लोकसभा इलेक्शन 2019 के दौरान पूरे ज़िले में 139 विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर 51,12,318 रुपए की राशि को जब्त किया गया था, चाहे वो ड्रग्स हो, इलीगल लिकर हो, फ्रीबीज हो या अदर कोई भी आइटम हो, कैश हो। इस बार राजस्थान पुलिस के हमारे जो मुखिया हैं DG साहब के निर्देशानुसार बीकानेर पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए 16 मार्च जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से मैं ये आपको 3 तारीख तक की कार्रवाई बता रही हूँ। लगभग 10,58,69,086 रुपीज़ की हमारी कार्रवाई रही है, जिसमें 80 FIR तो अवैध दारू के खिलाफ दर्ज की गई हैं, 50 FIR अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज की गई हैं और 4 मामले अवैध कैश जो हमने कोई हवाला से संबंधित या वैसे अगर कोई इलीगल कैश लेके जा रहा है उसका करा है और अदर हेड में 24 FIR दर्ज करके कुल 157 FIR अभी मात्र 2 हफ्ते जो MCC के हुए हैं उसमें दर्ज करके हमने 10,58,70,000 के आसपास की राशि को जब्त किया गया है। ये भी एक बीकानेर पुलिस की अच्छी कार्रवाई है और आगे निरंतर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में फेयर चुनाव हो सके इसकी हमारी कोशिश है और साथ ही साथ अवैध तरीके से कोई भी अगर हार्डकोर अपराधी यहाँ पर होता है या हार्डकोर अपराधी को फॉलो करता है या एक गैंग का मेंबर बनने की कोशिश भी करता है और कोई अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो फिजिकली हो, उसके खिलाफ भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी सूचियां बना रहे हैं और जैसा हमने आज एक राजपासा एक्ट में इस्तेगासा किया है वैसे ही और भी हार्डकोर लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी विभिन्न कानूनी प्रावधानों में
कार्रवाई जो है वो की जाए।